गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी, एडवोकेट पंकज जोशी, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन की श्रेणी में सीरीज़ में अगला जो केस लेने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम, साइबर लॉ से जुड़ा हुआ केस है, जिस केस का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एक लैंडमार्क डिसीजन है जो आपको साइबर लॉ की 66A को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, यहाँ पर 69A को चैलेंज किया गया था और सेक्शन 79 को चैलेंज किया गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट में। इस केस के जो फैक्ट्स थे वो तो ये थे कि दो छात्र थी मुंबई की, उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट फेसबुक पर डाला जिसको 66A की परिधि में लेते हुए उनको अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में उनको कोई भी क्रिमिनल चार्ज के अभाव में रिलीज़ कर दिया गया। मगर ये जो मैटर है 66A, ये बहुत सिग्निफिकेंट मैटर बन गया। क्या 66A वैलिड था? क्या 66A में अरेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? या 66A में जो अरेस्ट करना वो एक अकॉर्डिंग द प्रोसीजर है? यही एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में फाइल की गई इस बात पर क्या आर्टिकल 66A अनुच्छेद 19(1) को जो है वॉयलेट करता है, अनुच्छेद 19(1) को जो है वॉयलेशन पर है। क्या 66A के अंतर्गत 66A बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है? क्या आर्टिकल 66A 19(2) से कवर्ड है, उसकी रेस्ट्रिक्शंस में आता है? यही क्वेश्चन बन गया था। क्या 66A एक मनमाना और एम्बिग्यूअस है? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था, डिस्कशन का पॉइंट। 66A में एम्बिग्यूटी थी या जिसे कहते हैं 66A आर्टिकल 19(2) से कवर्ड था। यहाँ पर जो इसमें लैंग्वेज दी गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो बनाया गया, उसमें 66A में जो लैंग्वेज दी गई उसकी वो थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, क्लियर नहीं था। इसकी लैंग्वेज में था कि कोई भी व्यक्ति कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू, जिससे एनोयंस पैदा होगा, इनकन्वीनियंस पैदा होगी, डेंजर पैदा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी, इंसल्ट पैदा होगा, इंजरी पैदा होगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन पैदा होगा, एनमिटी पैदा होगी, हेट्रेड पैदा होगी या कोई दुर्भावना पैदा होगी। तो ये जो सब कुछ कवर होगा वो 66A के अंतर्गत कवर होगा। ये IT एक्ट का 2000 का 66A कहता था कि ऐसा कोई अपने कंप्यूटर रिसोर्स या किसी डिवाइस से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसे सारी जो है स्थितियां पैदा हो, तो वो 66A वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 66A की जो टर्मिनोलॉजी है खुद क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है और आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पर कहा गया ये लैंग्वेज वॉग है, स्पष्ट है, आर्बिट्ररी टर्म्स है 66A में, जिनका मिसयूज किया जा सकता है, बिना किसी आधार के। यहाँ पर 66A के साथ 79 को भी चैलेंज किया गया था और 69A को भी चैलेंज किया गया था कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर जो हिस्ट्री थी, इस सारी केसेस को उन्होंने नाम दिया श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया से सभी जो एक क्लब कर लिया गया, काफ़ी सारी रिट्स आई थी, सबको क्लब करके एक नाम दिया गया, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर IT एक्ट के जो सेक्शन 66A है उसको चैलेंज किया गया था। तो देखिए क्या किया, जजमेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। 2 जजेस की बेंच थी। यहाँ पर 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर 66A 19(2) से भी कवर नहीं होता है और 19(1) की एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है उस पर पूरा का पूरा जो है प्रतिबंध लगाता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको अल्ट्रा वायरस करार कर दिया गया, यानी ये आपका 66A 19(1) के जो है एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और कुल मिलाकर ये आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट में जाता है और आर्टिकल 21 के भी विरोध में जाता है। राइट टू जो लाइफ है उसका भी ये इसके अगेंस्ट में है, उस पर भी ये प्रतिबंध लगाता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो कुल मिलाकर 14, 19 और 21 जो है वो 66A के अगेंस्ट में जा रहे हैं। 14, 19 और 21 जो है उसका विरोध करता है 66A। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्बिट्ररी है, ये इनवैलिड है आपका 14, 19 और 21। इसलिए ये 66A को स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए, इसे अल्ट्रा वायरस सिद्ध करना है। यही आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया।